Hello everyone and I welcome you all to my YouTube channel Civil Services Platform। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि JSSC CGL का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आपको तो पता ही चल गया होगा कि इसमें कितने सारे वैकेंसी है, किस पोस्ट में क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सिलेबस के बारे में बात करते हैं और कौन से बुक हमें फॉलो करने चाहिए वो सब के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, और एक नया टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको अगर झारखंड से रिलेटेड जितने भी वीडियोस देखने हैं और नोट्स चाहिए तो वो भी उस टेलीग्राम ग्रुप में है। और जो झारखंड के वीडियोस के लिंक है वो हम अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसे डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें इसका सिलेबस देखते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द न्यू नियमावली, मतलब नया जो रूल्स आया है, तो उसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसमें बहुत सारा चेंज हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सिलेबस देखते हैं। तो आप तो देख ही सकते हैं कि यहाँ पे टोटल 956 पोस्ट है। ठीक है, फिर ये सब 4 ही पोस्ट है इस बार। ग्रुप सी का है, ग्रुप बी का है, मतलब ग्रुप बी और ग्रुप सी का ही पोस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कुछ रिजर्वेशन है। 21 ईयर्स यहाँ पे न्यूनतम एज है। ठीक है, और 100 रुपया फ़ीस है। और चलिए हम लोग सिलेबस देखते हैं। देखिए, यहाँ जो ये एग्ज़ाम होगा तो इस बार ऐसा रूल आया है कि यहाँ पे प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, मतलब कि मे बी धांधली कुछ ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीलिम्स नहीं होगा, तो फिर यहाँ बस मेंस हो रहा है। ठीक है, मेंस है, मेंस में 3 पेपर है। ठीक है, और हर पेपर में 2 घंटा मिलेगा आप लोग को। 2 आवर का ड्यूरेशन है, मतलब टोटल ये 6 घंटे का एग्ज़ाम है। तो जो फर्स्ट पेपर है, ठीक है, वो जनरल है, मतलब कि उसमें हिंदी और इंग्लिश है। हिंदी से 60 क्वेश्चंस रहेंगे, 60 क्वेश्चन, और इंग्लिश से भी 60 क्वेश्चन। ठीक है, तो हिंदी भाषा में उसका कॉम्प्रीहेंशन आएगा और व्याकरण आएगा, और इंग्लिश भाषा में भी उसका कॉम्प्रीहेंशन और व्याकरण आएगा। ये जो पेपर है ना, ये क्वालिफाइंग है और आप लोगों को इसमें 30% लाना है। ठीक है, और इसी के मतलब आधार पर, मतलब आपका वो पेपर 2 और पेपर 3 को इवेलुएट किया जाएगा। अगर आप इसमें पास करते तो ही इवेलुएट किया जाएगा, वरना नहीं किया जाएगा। ठीक है, और इसका जो मार्क्स है उसको ऐड नहीं किया जाएगा, मतलब ये मेरिट पे नहीं है। मेरिट पे आता है पेपर 2। पेपर 2 लैंग्वेज पेपर है। ये भी एक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है कि इसमें से हिंदी और इंग्लिश को हटा दिया गया है, पर कोई बात नहीं, पेपर 1 में हिंदी इंग्लिश है। ठीक है, तो इसमें उर्दू है, संथाली है, बंगला है, मुंडारी है, मतलब मुंडा है, हो है, खड़िया है, कुरुग है, कुरमाली है, खोट्ठा है, नागपुरी है, पंचपरगनिया और उड़िया है। ठीक है, इन सभी जो लैंग्वेज पेपर है, इसमें आपको किसी एक को चूज़ करना है और उससे लगभग मतलब 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, बहुवैकल्पिक प्रश्न, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग 2 लैंग्वेज का जिक्र करेंगे, एक है खोट्ठा और एक है नागपुरी, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स यही वाला सब्जेक्ट को ऑप्ट करेंगे। इसमें 30% लाना आवश्यक है, उसके बाद ही आप इसमें पास कीजिएगा। अगर आपका 30% से कम है तो आप इसमें फेल है। ठीक है, तो ये और पेपर जो 3 है ये तो आपका जनरल है, सबको इसको पढ़ता ही है, चाहे वो एसएससी कर रहा हो या फिर वो पीसीएस का प्रिपरेशन कर रहा हो। तो इसमें जो ये है सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज़, उससे 30 क्वेश्चन है। जो जनरल साइंस है उससे 20 क्वेश्चन। जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब गणित है, मैथ्स, उससे 20 क्वेश्चन। और जो जनरल इंटेलिजेंस है, मतलब कि रीजनिंग, उससे भी 20 क्वेश्चन। कंप्यूटर का ज्ञान से भी 20 क्वेश्चन है। ठीक है, और झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, यहाँ पर झारखंड का मेजोरिटी रोल दे दिया है, इससे 40 प्रश्न है। ठीक है, समान परीक्षा में भी 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, मतलब 30% से ज़्यादा ही आपको लेके आना है। ठीक है, तो इसे हम लोग यही दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर वही हिंदी भाषा में आपको 30-30 प्रश्न आएंगे। एक होगा अनुच्छेद आधारित, मतलब कि पैसेज, और एक होगा व्याकरण, 30-30 प्रश्न। और फिर वही यहाँ पे इंग्लिश में भी है कि एक होगा पैसेज बेस्ड, एक होगा जो इंग्लिश ग्रामर है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लैंग्वेज देख सकते हैं, तो यहाँ उर्दू का दिया हुआ है सिलेबस, कुरमाली है, खोट्ठा है। तो हम लोग खोट्ठा देख लेते हैं। तो खोट्ठा में आप लोगों को मतलब टोटल 4 पार्ट है, एक गद्य भाग है, एक पद्य भाग है, एक नाटक है और एक साहित्य की अन्य विद्याएँ हैं। ठीक है, तो इसमें आपको गद्य भाग में है छैहर, जिनके लेखक है चित्तरंजन महतो चित्रा। ये सब आपको अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, क्योंकि 100 क्वेश्चन है।
आप देख ही सकते हैं जेपीएससी में क्या किया गया पेपर 2 में, सिलेबस कुछ और था, पूछा कुछ और। फिर सोन माटी है जिसका जो लेखक है वह डॉक्टर विनोद कुमार है। खोट्ठा निबंध जो डॉक्टर BN ओधर है, ठीक है। फिर दामोदरक कुराव जो कि शिवनाथ परमारिक है। ओइक गीत जो कि श्रीनिवास पानुरी है, ठीक है। अगर प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो रहा होगा तो सॉरी। फिर खोट्ठा कोट पदेक खेड़ी, इसके जो लेखक है डॉक्टर AK झा है। और एक माउनी फूल, इसके लेखक संतोष महतो है, ठीक है। नाटक में देखते हैं तो डाह एक नाटक है जिसके राइटर सुकुमार है। अजगर, इसके राइटर विश्वनाथ दसोती राज है। चाबी काठी श्रीनिवास पानुरी है। और उद्वसाल कर्ण जिनके लेखक श्रीनिवास पानुरी है। और साहित्य की अन्य विद्याएं जिसमें संस्मरण, जीवनी, यंत्र वृत्तांत और शब्द चरित्र, मतलब इसमें ट्रेवलॉग पढ़ना है और लाइफ मतलब जीवनी पढ़ना है और इसमें शब्द चित्र पढ़ना है, ठीक है। ये सब है। तो फिर और भी लैंग्वेज है, खड़िया, फिर संथाली, उड़िया, ठीक है। फिर नागपुरी में भी छोटा ही सिलेबस है, हाँ, जिसमें व्याकरण है। और व्याकरण में वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय, समास, उपसर्ग, प्रत्यय काल, क्रिया, वाक्य, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अनेक शब्दों में के बदले में एक शब्द, विलोम शब्द, समार्थी शब्द, मुहावरे एवं कहावतें और वाक्य शुद्धि, मतलब आपको चेंज करना होगा, मतलब आपको जो सेंटेंस रॉन्ग दिया है उसको सही करना है। फिर साहित्य में नागपुरी लोकगीत, नागपुरी लोक साहित्य जिसमें लोकगीत, लोक कथा, पहेली, कहावत, मुहावरे। फिर लोकगीत जिसमें डमकच, पवास, उदासी, फगुआ पचरंगी, फगुआ, पुछारी, झूमर, अंगनई, लहसुआ, फिर झूमा, फिर सोहराई गीत, ये सब है। फिर नागपुरी लोक कथा, रीतियाँ, चरित्र, वनाहरनी, कर बेटा, सत्यसाई, सत्यभाई एक बहिन, फिर छोटकी बहुरिया, फिर नवा चांद, अहर, गोपीचंद, ठीक है, आदर गोपीचंद, ये। फिर नागपुरी शिष्ट साहित्य में वन अवेरा में भाग 1 गद्य पद्य संग्रह, संकुलता मिश्र एवं डॉक्टर उमेश नंद तिवारी, ये आपको नागपुरी शिष्ट साहित्य। आपको जो नागपुरी पढ़ाएंगे जो भी टीचर से आप लीजिएगा कोर्स, तो आप देख लीजिएगा, मतलब अच्छे से सिलेबस आप पूरा कर लीजिए कि आपसे छूटे नहीं एक भी चीज़, चाहे वो नागपुरी हो या खोट्टा हो या आप जो भी लैंग्वेज चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वैसे ही बहुत सारा लैंग्वेज है, तो यही था। उसके बाद तो इसमें जो है आपको जो इसमें जनरल स्टडीज़ में पढ़ना है, तो फिर जनरल स्टडीज़ में आपको क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं कि इसमें झारखंड, भारत और पड़ोसी देशों से संबंध में ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समसामयिक विषय मतलब करंट अफेयर्स, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, इंटरनेशनल अवार्ड, फिर इंडियन लैंग्वेजेस, बुक्स, फिर स्क्रिप्ट मतलब लिपि, राजधानी मतलब कैपिटल, मुद्रा मतलब करेंसी, खेल खिलाड़ी, स्पोर्ट्स और महत्वपूर्ण घटनाएं, ठीक है। फिर भारत का इतिहास, संस्कृत मतलब हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी। फिर पर्यावरण मतलब इन्वायरमेंट, आर्थिक परिदृश्य मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इकोनॉमिक सीन क्या है इंडिया का। फिर फ्रीडम मूवमेंट और इंडियन एग्रीकल्चर और प्राकृतिक संस्थानों की प्रमुख विशेषता, मतलब जो मिनरल रिसोर्सेस है, नेचुरल रिसोर्सेस है, वो सब। फिर भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, और फिर है देश की राजनीतिक प्रणाली मतलब पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ आवर कंट्री, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, ये सब, ठीक है। और झारखंड के राज्य की भूगोलिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति की समान जानकारी, ठीक है, ये भी आपको होना चाहिए। फिर समान विज्ञान में क्या है कि मतलब जो आपका डेली बेसिस पे हो रहा है, प्रतिदिन आप देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, उससे आधारित क्वेश्चन है, मतलब कि वो जनरल साइंस सेम है जो कि BPSC भी जनरल साइंस पूछता है, ठीक है। सामान्य गणित में क्लास 10 तक के स्तर का, मतलब क्लास 10 के लेवल तक का मैथ्स पूछा जाएगा। फिर समाज जो आपका रीजनिंग है उसमें भी जैसे लॉजिकल रीजनिंग हो गया, वो सब, ठीक है, वो सब यहाँ पे दिया है। सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य समृद्धि, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंकगणित, तर्क शक्ति, अंकगणित, संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन तथा कूट व्याख्या इत्यादि, ठीक है।
फिर कंप्यूटर का ज्ञान, इसमें कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों MS वीडियो ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस एवं इंटरनेट संचालन की विधि की जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको सर्च करना है कि कंप्यूटर के विभिन्न उपकरण क्या है, ठीक है। आपको यूट्यूब या गूगल पे ये सर्च करना है। फिर MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये आपको सर्च करना है। फिर MS ऑफिस सर्च करना है और इंटरनेट संचालन, इससे रिलेटेड जितना है वो आप कर लीजिएगा। इसके लिए एक चैनल है, वो बहुत अच्छा चैनल है, एक है एग्ज़ाम क्वेस्ट करके चैनल, ठीक है। ये जो इसमें अनीश मोहन सर है, ये बहुत अच्छे से आपको कंप्यूटर पढ़ा देंगे इंग्लिश के लिए, ठीक है। हिंदी में वो समझा देंगे, पर इंग्लिश का आपको वो नोट्स मिल जाएगा, मतलब आप पढ़ लीजिएगा, आप नोट्स बना सकते हैं उनके वीडियो से, ठीक है। और झारखंड से संबंधित अगर हम लोग ज्ञान देखें तो झारखंड का भूगोल है, इतिहास है, सभ्यता, संस्कृति, भारतीय साहित्य, भाषा साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्र आंदोलन से में झारखंड का योगदान क्या था, विकास योजनाएं कितना है, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इत्यादि, ठीक है। अगर हिंदी में मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो रहा है तो सॉरी, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। तो ये था आपका JPSC का पूरा सिलेबस कि आप यही ध्यान में रख करके पढ़ना है, ठीक है। सब नहीं मतलब पढ़ना सब है, पर हाँ ये सब जो ये टॉपिक दिया हुआ है ना, जैसे पुस्तक, लिपि, राजधानी मुद्रा, खेल खिलाड़ी, ये सब आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। इससे पक्का है कि 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे ही, ठीक है। हर टॉपिक से, जैसे पुस्तक से 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, भाषाएं से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, वैसे करके, ठीक है। वैसे यहाँ पर अगर कोई चीज़ अच्छे से मेंशन है तो उसको अच्छे से करना है। जैसे मतलब रीजनिंग में यहाँ पे सादृश्य है, समानता एवं विभिन्नता है, ये सबको आपको अच्छे से करना है। फिर कंप्यूटर में भी अच्छे से दिया हुआ है सिलेबस, तो इसमें MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, फिर इंटरनेट का जितना भी संचालन विधि है वो सब, ठीक है। तो ये झारखंड का सिलेबस था। तो अगर आपको झारखंड का वीडियोस देखना है तो हिस्ट्री का वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, ठीक है। ज्योग्राफी का भी है, फिर पॉलिटी का भी है, ये सारा ये झारखंड से रिलेटेड है, ठीक है। और क्या बचता है, तो इकोनॉमी का तो मतलब वो तो आपको करंट अफेयर से ही करना होगा, जितना भी इकोनॉमिक सेल पर बजट आएगा। और भी अगर इकोनॉमी से का जितना पॉलिसीज़ है झारखंड का, वो हम ट्राई करेंगे, दैट आई विल ट्राई टू अपलोड इट एज सुन एज पॉसिबल। जैसे एग्ज़ाम का डेट आ जाता है, आई विल अपलोड इट, बिकॉज झारखंड का कोई भरोसा है नहीं कि वो एग्ज़ाम टाइम पे ले या कुछ भी करे, ठीक है। तो लेट अस सी कि एग्ज़ाम पास हो जाए, ठीक है। बहुत लोग बेरोज़गार हो गए। तो चलिए आज का वीडियो में इतना ही, ठीक है। आगे मिलते हैं आगे आने वाले सेशंस में। आई विल ट्राई टू पोस्ट द करंट अफेयर्स ऑफ दिस वीडियो ऑफ झारखंड 2, ओके। टिल देन, थैंक यू सो मच।